भैया नमाज माफ करवाने गए थे, रोजे गले पड़ गए। लगभग डोनाल्ड ट्रंप की हालत कुछ ऐसी ही है। ऐसी हालत है कि वे जो कुछ करने जाते हैं उसका उल्टा खेल हो जाता है। वे कहते थे कि हम रिजीम चेंज करने गए हैं, बम गिराएंगे, रिजीम चेंज करेंगे, नेताओं को मारेंगे, खेल खत्म, पार्टी करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। युद्ध अब तक 37 दिनों तक खींचा जा चुका है, हजारों करोड़ों डॉलर बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका के हाथ में अभी तक कुछ नहीं आया है, ना एक कतरा जमीन, ना एक कतरा तेल। इसके बाद अब अमेरिका में ही उनके ऊपर कार्रवाई होनी शुरू हो गई है। पीट हेग्सेथ को सेनेट में बुलाकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं, पूछा जा रहा है कि आपने ये युद्ध क्यों शुरू किया, आपने जो कदम उठाए उसके कारण क्या थे, और उनके पास कोई जवाब नहीं है। दूसरी तरफ इजराइल है। इजराइल का काम इस पूरे युद्ध में है कि ईरान मिसाइल चलाए और इजराइल उन्हें चुपचाप खाता रहे और उसके गुस्से को बर्दाश्त करता रहे, क्योंकि उसके पास अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है। इस तरीके की स्थिति हो गई है। दूसरी तरफ यह खेल भी चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब गीदड़ भक्तियों पर उतर आए हैं। कह रहे हैं कि 48 घंटे का समय है, 10 दिन का समय है, फलाने घंटे का समय है, ढिमाके घंटे का समय है, पर वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाली नहीं किया तो आपके ऊपर कहर बरपेगा, लेकिन कहर तो अमेरिकी मिलिट्री पर बरपा जा रहा है और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्या है ये अभी तक की अपडेट, इसी के बारे में बात करेंगे। साथियों नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। अमेरिका इस वक्त ऐसी स्थिति में खड़ा हुआ है कि उसकी सबसे बड़ी गलती हो गई है इजराइल का इस युद्ध में साथ देना और इजराइल की बंदूक बनकर इस युद्ध में उतर जाना। बेंजामिन नेतन्याहू तो चाहते ही थे कि अमेरिका किसी भी तरीके से इस युद्ध के लिए राजी हो जाए और इस युद्ध में घुसकर ईरान को निस्तनाबूद कर दे। वो मानते थे कि अमेरिका की ताकत के सामने ईरान कुछ कर नहीं पाएगा। अमेरिका जितनी बड़ी मिलिट्री पावर है उतनी बड़ी मिलिट्री पावर तो दुनिया में नहीं है और उसका मुकाबला ईरान कर नहीं पाएगा। हम इनसे हमला करवा देंगे, ग्रेटर इजराइल का सपना पूरा हो जाएगा और हम आजीवन के लिए इजराइल के राजा बन जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर बिल्कुल नहीं आ रहा, क्योंकि ईरान की ताकत के सामने इजराइल और अमेरिका की संयुक्त ताकत भी कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। भले ही अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान में भारी बमबारी कर दे, उनके पुल उड़ा दे, उनके ऑयल डिपॉजिट्स उड़ा दे, उनके रिहायशी इलाकों पर बमबारी करे, स्कूलों पर बमबारी करे, छोटी छोटी बच्चियों को मार दें, लेकिन इन सभी हरकतों से ईरान के हौसले पस्त होने वाले नहीं हैं, क्योंकि ईरान जो तैयारी करके बैठा है वो तैयारी आज तक बेजोड़ नजर आ रही है। आप जरा सोचिए कि कोई व्यक्ति एक परीक्षा की तैयारी 40 साल करे तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसे उस परीक्षा में फेल कर दे? ऐसी ही सिचुएशन इस वक्त ईरान की है। ईरान ने इस युद्ध की तैयारी 40 साल तक की और उसका फल अब वो ले रहा है। अमेरिका जितनी जद्दोजहद कर रहा है कि हम कितने बम मारें, कितनी मिसाइलें मारें और ईरान की कमर टूट जाए, लेकिन ऐसा हो बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि ईरान के जो मिलिट्री बेसेस हैं वो इतनी गहराई में हैं, पहाड़ों की गुफाओं में हैं, जहां तक पहुंचना अमेरिका के लिए लगभग नामुमकिन है और वहां पर अमेरिकी सेना को उतारना वो एक सुसाइड मिशन हो सकता है, क्योंकि ईरान की ज्योग्राफी उसका साथ देती है, ईरान की लोकेशन उसका साथ देती है। अगर आपको वहां पर कोई लैंडिंग ऑपरेशन करना है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना पड़ेगा या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास तो आना ही पड़ेगा। आप हवा से तो ट्रूप्स उतार नहीं सकते, और अगर हवा में ट्रूप उतारेंगे तो वही होगा जो बीते 3 से 4 दिनों में हो रहा है। हो यह रहा है कि अमेरिका का जहाज जैसे ही ईरानी एयर स्पेस में घुसता है वैसे ही ईरान के नए एयर डिफेंस सिस्टम उसे जमींदोज कर देते हैं, चील कौओं की तरह मार गिराते हैं, और इसी कारण से वो अपने पैराट्रूपर्स को वहां उतार नहीं पा रहा है। और दूसरी बुरी खबर जो अमेरिका के लिए है वो ये है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन अमेरिका ने चलाया,
अपने पायलट को बचाने के लिए, जिसने F-15E से इजेक्ट किया था, जो कि मारा गया था ईरान की मिसाइल से। इजेक्ट करने के बाद ईरान के पहाड़ी इलाके में उसकी सीट गिरी, वहां से वो बचकर भागा। ईरानी मीडिया ने यह ऐलान कर दिया कि जो भी इस व्यक्ति को पकड़ के लाएगा, इस पायलट को पकड़ के लाएगा, उसे मोटा इनाम दिया जाएगा। वहां पर इस पायलट को पकड़ने के लिए होड़ मच गई, ट्रैफिक जाम हो गया साहब। लोग सड़कों पर निकल गए कि जैसे तैसे इस पायलट को पकड़ लिया जाए और IRGC के हवाले कर दिया जाए, ईरान की सरकार के हवाले कर दिया जाए। और इसके बदले ईरान जो सौदा करने वाला है वो है 10,000 फिलिस्तीनी कैदियों का। 10,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी इजराइल की जेलों में बंद हैं, जिसको मौत की सजा सुनाई है। इजराइल की संसद ने उन फिलिस्तीनियों को आजाद करवाना चाहता है ईरान, और उसके बदले में इस फाइटर पायलट को छोड़ देगा। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि हमने इस फाइटर पायलट को ऑलरेडी रेस्क्यू कर लिया है। लेकिन जो रेस्क्यू के लिए जहाज भेजा गया था, HC-130 सुपर हरक्यूलिस, जो कि एक गनशिप है, ऐसा कैरियर जहाज है जिसमें माल तो लोड किया ही जा सकता है, लेकिन उसमें बड़ी बड़ी कैनन लगी हुई है, बड़ी बड़ी मशीन गन लगी हुई है, जो बड़े बड़े राउंड्स फायर कर सकती हैं। 20-20 mm के राउंड फायर कर सकती हैं, जो टैंक को भी भेद सकते हैं। ऐसा गनशिप था ये। लेकिन इस गनशिप को भी जो रेस्क्यू के लिए आया, उसको भी अब जमींदोज कर दिया गया। ये तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ कह रहे हैं, उसमें से 90% बातें तो झूठ ही हैं। उसके अलावा जो अमेरिका को नुकसान हो रहा है वो उसके फाइटर जेट्स का है। 30 से ज्यादा फाइटर जेट अभी तक मार गिराए हैं। भैया हम ही थक गए हैं इस कहानी को बताते बताते कि भैया अमेरिका के कितने फाइटर जेट रोजाना मार गिराए जा रहे हैं। इनकी कोई गिनती नहीं बची है, रोजाना 6-6 फाइटर जेट गिराए जा रहे हैं। लेकिन उसके अलावा अमेरिका में क्या चल रहा है? अमेरिका में इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सेनेट ने इनके मिनिस्ट्री ऑफ वॉर के सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ को बुला लिया है और वो पूछ रहे हैं कि जिन आला आर्मी अफसरों को आपने नौकरी से निकाला है, सस्पेंड किया है, उसके कारण क्या है, आप बताएं जरा। पहले सेनेटर वहां पे पूछते हैं सेनेट में पीट हेग्सेथ से कि आपने कितने अधिकारियों को निकाला है। पीट हेग्सेथ को कोई अंदाजा ही नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। पीट हेग्सेथ कहते हैं आई डोंट नो, आई डोंट हैव द नंबर्स। वो कहते हैं इट्स 8 अधिकारियों को अमेरिका के मिनिस्ट्री ऑफ वॉर ने निकाल दिया है और इसका कारण भी पूछा जाता है। सेनेटर पूछते हैं कि इसके कारण क्या है कि आपने एक साथ 8 अधिकारी को निकाल दिया, और वो भी वो अधिकारी जो वेल डेकोरेटेड अधिकारी हैं, जो वेल एक्सपीरियंस्ड अधिकारी हैं, जो हमारी मिलिट्री को लीड करने के लिए अच्छा खासा एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं, उनको भी आपने निकाल दिया। लेकिन आपके पास कोई कारण नहीं है। पीट हेग्सेथ बोलते हैं कि यह प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से आया हुआ आदेश था जिसके कारण मुझे नहीं पता है। वो कह रहे हैं कि आपको कारण नहीं पता। सेनेटर पूछ लेते हैं आपको कारण कैसे नहीं पता? आप मिनिस्ट्री ऑफ वॉर के सेक्रेटरी हैं, आपको कारण नहीं पता, ऐसे कैसे हो सकता है? मान लीजिए कि भारत में ऐसा कुछ हो जाए और भारत के अधिकारियों से पूछा जाए कि आपने ये बड़े अधिकारियों को क्यों निकाल दिया, और भारत के अधिकारी के पास जवाब ना हो, ऐसा संभव कैसे है? या तो पीट हेग्सेथ अपना दिमाग बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे और केवल डोनाल्ड ट्रंप की बातों में हां मिला रहे हैं, और ये दोनों मिलकर अमेरिका को युद्ध में झोंके पड़े हैं। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले पीट हेग्सेथ पर यह इल्जाम लगाया था कि इसी व्यक्ति ने मुझे मजबूर किया युद्ध में जाने के लिए। तो फिर यह आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माई बैक, ये कैसी कहानी चल रही है? तुम मेरी तारीफ करो मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा, तुम मेरी बुराई करो मैं तुम्हारी बुराई करूंगा। असल में ये दोनों कंफ्यूज्ड हैं और इस कंफ्यूजन का नतीजा पूरी दुनिया भुगत रही है। ये 2 सनकी लोगों ने पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक दिया है। मासूम ईरानी मारे जा रहे हैं, बेगुनाह अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे हैं, बेगुनाह इजरायली मारे जा रहे हैं, और इन सब की जो जान गई है, 165 छोटी छोटी बच्चियों की जो जान गई है, वो इन 2 सनकी लोगों की वजह से ही है। और इनके सर पर जो बैठा है बेंजामिन नेतन्याहू,
उसकी वजह से है। इसके अलावा अमेरिका में हजारों करोड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट इजराइल में भी चल रहा है, लेकिन इजराइल में भारी सेंसरशिप लगाई गई है, मीडिया कोई कवर नहीं कर सकता इन प्रोटेस्ट को, और प्रोटेस्टर्स को आईडीएफ घसीट घसीट कर लेकर जा रही है, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रही है, और कहीं कहीं पर तो आंसू गैस के गोले चलाने की भी खबरें आ रही हैं। और इन तमाम खबरों को भरसक प्रयास कर रहा है कि इजराइल दबा दे। इजराइल भी तबाह हो रहा है। इजराइल के हाइड्रो पावर प्लांट, ड्रोन फैक्ट्री, इनकी रिफाइनरीज सब तबाह कर दी गई हैं। उसके अलावा बीती रात ईरान ने कुवैत की बापको रिफाइनरी पर हमला किया है, जो कुवैत की सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से एक है। इतने बड़े नुकसान झेलने पड़ रहे हैं। और आपको बता दें कि ये जो रिफाइनरी है वो अमेरिका मैनेज करता है, अमेरिका का पैसा इसमें लगा हुआ है। इतने बड़े नुकसान झेलने पड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी ना डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं और ना ही बेंजामिन नेतन्याहू करना चाहते हैं। खैर, आज रात 10:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। शायद उसमें कोई बड़ा ऐलान हो, शायद युद्ध खत्म करने का ऐलान हो या फिर एक बड़े हमले का ऐलान हो, ये तो समय ही बताएगा। खैर, इस वीडियो के बारे में, इस खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।